आइए अधिवक्ता साथियों, आज एक बार पुनः एक संवेदनशील मुद्दे पर हनुमान जी का नाम लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो की मांग पिछले से ज़्यादा है। क्यों? अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने अपना क्रिस्टल क्लियर नहीं किया था। हालांकि अभी भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये क्लियर होगा तब रिजल्ट आ जाएगा। आंसर की एग्जाम के 16 दिन बाद पूरा लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय लिया, 2 हफ्ते 2 दिन, लेकिन आया। और हम चर्चा डिटेल में बोर्ड के वीडियो में कर चुके हैं। आपकी याद के लिए मैं यहाँ साइड में इंडिकेट कर दे रहा हूँ, जो मैंने एक अनुमानित कट ऑफ तो तत्काल प्रिडिक्ट की थी। पहले वो आप याद, एक प्रकार से आपको याद होगा, लेकिन फिर भी यहाँ हम एक बार लिख देते हैं। मैंने जनरल के लिए प्रिडिक्ट किया था कि ये हो सकता है 57 से 64 के बीच में कोई डिजिट हो। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं पूरी चर्चा बहुत आराम से करूंगा, घबराना किसी को नहीं है। इसमें जो लोग बैठे हैं, कई मेजर फैक्टर काम करेगा कट ऑफ को डिसाइड करने में। आपको यह भी बता दूं कि पहली बार 4% का दिव्यांग कोटा भी है। तो लगभग 2 लड़के हैं, और 2 लड़के का मतलब ये हुआ कि उसके अकॉर्डिंग 40 लड़के ऐसे हो सकते हैं। 40, 2 सीट अगर उनके साथ जाती है तो 40 मतलब सीट का 20 गुना। अगर 2 सीट जाती है तो 20 दूना 40 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो दिव्यांग कोटे में फाइट कर रहे हो। यहाँ ये अलग आंकड़ा है जो अभी तक हाईकोर्ट के परीक्षा में होता नहीं था। और एक और रोचक आंकड़ा यहाँ है EWS का। हाँ, पहले तो ये आप 57-64 OBC का हमने बताया था कि 52 से 55, और SC का बताया था 48 से 52, और SC ST का बताया था 45। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैं एकदम अकुरेट नहीं बता पा रहा हूँ, उतना सही से याद नहीं है। ST है, ये SC है। ये पुराना हमने डिजिट आपको दिया था। इसमें निश्चित फेरबदल होगा। पहली बात तो मैं वीडियो में आगे कुछ भी विवेचना करूं, आपको एक क्लियर कर दूं, यह वीडियो वो लोग ना देखें जो जनरल कैटेगरी में, सामान्य में 60 से ऊपर हैं। और अगर इस सामान्य में वो OBC, SC, ST और सब शामिल हैं इस सामान्य में, यानी मेरे कहने का अर्थ यह है, अगर कोई कैंडिडेट OBC है और वो 60 या इससे ज्यादा नंबर लेके आया है, उसके लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। कोई SC है, कोई ST है, इसके लिए वीडियो देखना तो सबके लिए रहेगा, पब्लिक रहेगा, लेकिन मैं उसको यहीं रोक रहा हूं कि वो अपना समय बर्बाद ना करे, वो पढ़े। वो बहुत फ्रेश जोन में सब के सब जनरल हैं। और ये जनरल जो मैंने प्रिडिक्ट न्यूनतम किया था 57, इसमें कितना डिफरेंस हो सकता है अब आंसर की जारी होने के बाद। आप यहाँ डिजिट देखें, 700 टोटल जनरल क्वालिफाई होंगे। इन जनरल के अलावा 160 ये भी क्वालिफाई होंगे जो EWS कोटे में हैं। और आप जानते हैं कि EWS कोटा जो है वो OBC या SC को नहीं अलाट है, वो जनरल को ही है। तो आप अगर गौर करें तो 700 ये और 160 ये आप जोड़ देंगे तो आएगा 860। ठीक, यानी 860 कैंडिडेट अगर EWS और जनरल को हम मिला दें तो ये दोनों मिला के 860 आ जाएंगे। ठीक है, 860। ये इंटरेस्टिंग है। इस चीज को समझने के लिए आगे अभी और डिटेल में चीजें समझाऊंगा,
लेकिन इस पॉइंट पर अभी और थोड़ी बातें स्पष्ट हो जाएं तो पूरा वीडियो समझ में आएगा। ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुत्तों की आवाज इधर उधर से आ रही है, इसको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। तो हमने बताया कि ये 700 और एक यानी 860 कैंडिडेट वो जनरल होंगे जिसमें से 700 वाले में, ये 700 में ऐसे जनरल तो होंगे ही, ऐसे ओबीसी भी होंगे, ऐसे एससी भी होंगे, और एसटी भी अगर बहुत तेज तर्रार है और ज्यादा नंबर लेके आया है, मतलब जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो टॉपर कैंडिडेट हैं वो 70 से 2 नंबर नीचे से लेके और 4 नंबर ऊपर तक हैं। मेरे पास जितने आंकड़े आए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर 74 है, मैक्सिमम नंबर 74 है 100 में। तो वो जेन्युइन है, वो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। आप यहां ध्यान गड़ाए रखिएगा, 700 टोटल जनरल हैं और इसमें अगर 160 हम जोड़ दें जो ईडब्ल्यूएस कोटे के हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटे में ईडब्ल्यूएस कोटे में ये ओबीसी, सॉरी हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 160 कैंडिडेट सफल होके जाएंगे उसमें ना तो कोई ओबीसी जाएगा, ना तो एससी जा सकता है, ना तो एसटी जाएगा। ध्यान देना, ऐसे ये जो 440 ओबीसी है, इस 440 ओबीसी में ना तो कोई जनरल जा सकता है, ना तो कोई एससी जा सकता है, और ना तो कोई एसटी जा सकता है। ध्यान देना, ऐसे इस 340 में ना तो कोई जनरल जा सकता है, ना तो कोई ओबीसी जा सकता है, और ना ही कोई एसटी जा सकता है। और इन 20 सीटों में इसमें यानी जो ये 440 ओबीसी है, ये 340 एससी है, और जो 20 एसटी है ये जनरल नहीं जा सकता, ओबीसी नहीं जा सकता, और एससी भी नहीं जा सकता। ये ऐसा डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि जो नए बच्चे हैं, जो कट ऑफ के बारे में अपना टेक्निकल माइंड लगाते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि कैसे जनरल की सीट में सारे लोगों का, कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि अपने अपने कोटे में क्वालिफाई लोग करते हैं। नहीं, रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जनरल का मतलब ये जनरल जाति नहीं है। जनरल में वो आप ऐसा दिमाग में मत रखना कि जो सवर्ण क्लास के लोग हैं वो जनरल है। जनरल में वो हर कोई जो उस कट ऑफ को टच कर ले। मैंने यहां कट ऑफ न्यूनतम 57 रखा है। अभी थोड़ी देर इस बात को समझेंगे। तो अगर वो 57 जनरल है तो इस 57 जनरल में ओबीसी भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी हो सकता है, हो सकता है। कितना होगा ये डाटा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुपात ये बताता है कि अगर मान लीजिए वो 700 टोटल सीट निश्चित भरी जाएगी। मुझे एक आशंका है इस पेपर में कि एससी और एसटी की सीटें, एससी और एसटी की सीटें खाली रह जाएंगी, ब्लैंक। ये दोनों ब्लैंक क्यों रह जाएंगी? इनको इस कैटेगरी में एससी में और एसटी में मिनिमम 45 नंबर भी, और ऐसा हो सकता है दिव्यांग कोटे में भी हो, दिव्यांग कोटे में भी हो कि अगर 45 नंबर नहीं पाया तो ये जो 40 कैंडिडेट को लेगा लगभग दिव्यांग कोटे में,
वो भी खाली रह जाएगी दिव्यांग कोटे की सीट, एक नहीं भरे, एक के भरे। क्यों? क्योंकि 45 नंबर लेने वाले दिव्यांग नहीं मिलेंगे। मिनिमम जो हाई कोर्ट ने मिनिमम प्रीलिम्स के अपने कट ऑफ रखे हैं। अब आइए, हम इतना अगर दिमाग में आपके बैठ गया कि इसमें कोई नहीं जा सकता, किसमें जा सकता है, तो ये हमारा समझाने का उद्देश्य ये था कि सबसे ज्यादा भिड़ंत जनरल के 700 वाले डिजिट में है। इसमें सब घुस रहे। जनरल तो है ही, ओबीसी भी जा रहा, एससी भी जा रहा, एसटी भी जा रहा, और दिव्यांग भी इसमें जाएगा। ईडब्ल्यूएस का सवाल नहीं। दिव्यांग कोई ऐसा जाएगा जिसने दिव्यांग का रिजर्वेशन नहीं चाहा है तो दिव्यांग, मैं उस दिव्यांग की बात कर रहा हूं, ना कि अगर दिव्यांग होगा, दिव्यांग का सर्टिफिकेट उसने जमा किया होगा, तो फिर वो इसी कैटेगरी में आएगा 40 वाले में। इसका मतलब इस सीट में सबसे ज्यादा भिड़ंत है। तो जो 70-72 के ऊपर हैं, इनकी संख्या मैं मानता हूं पूरे जो कैंडिडेट। और हां, इसमें मैं आगे बढ़ूं, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे और चर्चा करेंगे, आप ध्यान यहां पहले दीजिएगा, तब बताता हूं। बातें कुछ भूलेंगे नहीं, समझ में आएंगी। टोटल मान लिया 4000 कैंडिडेट बैठे थे, हालांकि थे 4500, लेकिन 4000 बैठे थे। इसमें से उनको निकालिए जो 45% नंबर नहीं पाएंगे। ये दिमाग यहां दौड़ाना है, एक अनुमानित गेस, क्योंकि वो मेरिट पे वही डिपेंड करेगा, वही आपको नीचे लाएगा और कोई रीजन नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करने को कह रहा हूं? जब 2020 में एग्जाम हुआ तो 4000 के आबलिक 9000 कैंडिडेट थे। इसमें कितने तेज तर्रार थे, कितने मीडियम थे, किस लेवल पे थे, ये कह पाना मुश्किल है। आप जानते हैं कि दोनों में पेपर अचानक सडनली चौंका देने वाला, डिस्टर्ब करने वाला, मॉडरेट टू टफ था। यानी दोनों के पेपर में नंबर या मेरिट, नंबर पाने या मेरिट बनने की जो संभावना है कैंडिडेट में, वो लगभग समान है, सिवाय एक बिंदु पर। वह एक बिंदु यही है कि उसमें कैंडिडेट 9000 थे, तब जनरल की कट ऑफ आई 63। उसमें जब 9000 था तो ओबीसी की कट ऑफ आई 55। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, जनरल, ये ओबीसी, और एससी की कट ऑफ थी 48, इसी के आसपास थी, थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसे। और एसटी को आप 45 कर दीजिए, ठीक है। ये 2020 एचजेएस की कहानी है। मैं क्यों यहां अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनको बाहर कीजिए जो 45% नंबर नहीं लाएंगे, ऐसा कोई शर्त 2020 में नहीं था। 2020 में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। यानी ऐसा भी हो सकता था कि ये जो एसटी वाली कट ऑफ थी, इसके नीचे भी तो उसको सिलेक्शन मिल गया हो, ऐसा संभव था। इस बार ऐसा संभव नहीं है। सीट वैकेंट रह जाने की जो मैं उम्मीद कर रहा हूं इसी दो कैटेगरी में, इसी वजह से कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो 45 नंबर भी सही कर पाए। अब आइए, जिसमें सर्वाधिक फाइट है, ये 63। मैंने कहा कि ये 63 तब था जब 9000 सीटें थीं, और इसमें वो बाधा सीमा नहीं थी 45% वाली, और पेपर का मॉडरेट जो नेचर है, जैसे लैंग्वेज 18 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और साथ में पेपर भी कुछ टफ था। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे, रिपीटिशन ना होने की वजह से। तो ये मेरिट जो है 63 पे आई। आप ये देख पा रहे हैं अंतर? आप ध्यान दीजिए, यहां जब जनरल 63 है तो उसके पहले जब पेपर टफ नहीं हुआ करता था, रिपीटिशन ज्यादा होती थी, तो जनरल और ओबीसी में केवल 2 नंबर का अंतर होता था। हद 2 से 3 नंबर का ओबीसी में डिफरेंस होता था। लेकिन ये डिफरेंस इतना क्यों दिखता है? 8 नंबर का डिफरेंस क्यों दिख रहा है? दिमाग दौड़ाइए। इसमें इस 63 में ओबीसी भी घुसा, एससी भी घुसा, एसटी भी घुसा। तो ये जब सब तेज बच्चे उसमें गए तो वो अपने अपने कोटे में बच्चों में लैकुना क्रिएट किए, जिसके कारण 63 के आबले 48। एससी सोचिए, कहां 63 जनरल, कहां 48।
तो ये वीडियो में जनरल वाले तो देखें ही, लेकिन ओबीसी एससी एसटी वाले ध्यान से देखें कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं कलम अपनी बदल देता हूं क्योंकि यही मेरिट शायद बन जाए। पक्ष विपक्ष समझ रहे हैं आप लोग। अब यहां ध्यान देना है कि इस कंडीशन में जो अब नए वाले सिचुएशन में है, क्या केवल उपस्थित छात्रों की संख्या 4000 है। ये 4000 और ये 45% का फार्मूला भी है, दो तरफ से दब रही है मेरिट। देखना ध्यान से, कैंडिडेट के लाले हैं हाई कोर्ट को। ऐसे में जब ये 4000 वाले सेगमेंट में सोचेंगे तो इसमें से मेरा मानना है, जो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव से कह रहा हूं, इस 4 में आप 50% को बाहर कर दीजिए। 50% यानी 2000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 45% नहीं पाएंगे। इसमें वो भी हो सकते हैं, हर कैटेगरी की मिलाकर मैं टोटल कह रहा हूं, लमसम 2000, यानी 2000 कैंडिडेट में ही 45% पाने की उम्मीद है। इसमें वो 74 नंबर वाला भी शामिल है और वो 45 नंबर वाला भी शामिल है। अब आपका दिमाग सिमटेगा और सोचने में सटीकता लाएगा। क्या इन 2000 में से अगर हम ये सारे नंबर टोटल करते हैं तो मैंने कहा 83 टोटल सीटें गुणे 20, इसको आप अगर करते हैं तो 20 तिया 60, हाथ लगा 6, 20 अट्ठे 160 और 6 122, नहीं 83 का 20 गुना, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, सुनिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 1660। इसमें हम 40 लड़के ऐसे पालें, सीधा डिजिट करेंगे तो उनको गुणांक करने में आसानी रहेगी। 40 ऐसे होंगे जो आखिरी नंबर पे बराबर बराबर पा जाएंगे, तो यानी कुल 1700 लड़के, जबकि मैं कह रहा हूं कि 2000 लड़के ही फाइट में लड़ रहे हैं, बाकी 2000 बाहर हैं। इनको 45 नंबर मिला ही नहीं, ये निकल गए, इनके बारे में ना सोचो। 4000 बैठे थे। अब हाई कोर्ट के पास समस्या यह है कि 2000 लड़कों में से केवल 1700 को लेना है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो केवल 300 लड़कों को वो बाहर कर पाएगा। 300 लड़कों को, ऐसे लड़कों को बाहर करेगा जो 45% से ज्यादा नंबर हैं, लेकिन अपने कैटेगरी के कट ऑफ को फुलफिल नहीं कर पाए, यानी अपने कैटेगरी में वहां तक नहीं पहुंच पाए और वो बाहर हो जाएंगे। केवल 300 लड़के, इससे ज्यादा नहीं। हद खींच खांच के 350 कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। आप जानते हैं ये कैटेगरी, अब यहां फिर दिमाग दौड़ाइए, अभी बता रहा हूं, 300 दिमाग में रखना। 300 जो लड़के हैं उनको आप बाहर करेगा हाई कोर्ट किसमें? सबसे ज्यादा। जनरल में कोई संभावना नहीं, इसमें सर्वाधिक सिलेक्शन इसी में होगा, इसीलिए मारामारी उसी में है। ओबीसी में, एससी में और एसटी में। आपको ऐसा नहीं लगता कि कम से कम एसटी के जो टोटल संख्या है, यानी 20 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, लेकिन बैठे कितने होंगे एसटी? मान लीजिए 100 बैठे होंगे, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 होंगे ही, 80 मान लीजिए, 4 गुना 80 कैंडिडेट बैठे होंगे। 80 में से कितने कैंडिडेट होंगे? 60 तो इसी में इकट्ठे, 45 से कम वाले में से निकल गए 60, यानी 60 कैंडिडेट, और जो ये 300 में से 60 एसटी निकल गया। और उसके बाद ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिसने, मतलब अगर 45 है तो 44 या 45 के एकदम पॉइंट से निकल गया, लेकिन निकल गया, 300 से वो कम हो गया। ऐसे 80 में इसकी तिगुनी संख्या लीजिए, 180। 180 और 60 जोड़िए, टोटल कितना आता है? 200, 8 6 14, 8 6 14, 240।
केवल 60 कैंडिडेट बच रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता केवल 60 ओबीसी बाहर होंगे? मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं, मैं कोई वो कंप्यूटर का डाटा नहीं हूं, एक आपके दिमाग में मैं तर्क का आधार दे रहा हूं कि कैसे कैंडिडेट छटेंगे और कितना छट सकते हैं अपने कोटे में। तो आपको समझ में आया, जितने ओबीसी बैठे थे लगभग उसमें का जो इसमें आ रहे हैं 2000 के जोन में, इसमें लगभग 98% सेलेक्ट होंगे। समझना, जो ओबीसी हैं 98%, एससी 100% और एसटी भी 100%। जितने कैंडिडेट बैठे हैं सब सेलेक्ट, लेकिन शर्त यही है मिनिमम 45 आना चाहिए। तो इसीलिए इनकी दोनों की सीटियां खाली रह जाने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इसी जनरल में है। तो ये जो जनरल की मारामारी है, इसमें जो प्रकृति है उसके हिसाब से मैं अब आपको इसी पे लाऊंगा, बाकी बातें आप दिमाग से निकालिए। अब आइए सीधे 2020 के पेपर के आधार पर एक ग्राउंड मेटअप लेते हैं और फाइनल कट ऑफ पर आते हैं। दिमाग दौड़ाइएगा। मैंने कहा कि 9000 में 63 थी, कितना डाउन हो सकती है? दिमाग यही दौड़ाना है कि 9000 ये 4000, और 4000 में क्या 2000, केवल 2000 सोचिए, 45% 2000 नहीं पाए हैं, खत्म कहानी उनकी। तो ये 2000 में ये अगर लेने की चुनौती है तो हाई कोर्ट 63 कट ऑफ करके कैंडिडेट ही नहीं पाएगा, उसको नीचे लाना ही पड़ेगा। कैंडिडेट उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो जब नीचे गिरेगी तो कितना गिर सकती है? मेरा अंदाजा है कि जो अंतर पिछला ओबीसी और जनरल का था, ध्यान से देखिए 33, यानी 63 से 8 नंबर नीचे, यानी हम इसको सीधे 10 नंबर नीचे करते हैं। तो इसका मतलब ये 63 के बजाय 53 जनरल, लुढ़कती मेरिट, लुढ़कने की वजह। लेकिन अगर ये 53 लुढ़क गई तो 100% एक चीज तो तय है कि ओबीसी का अंतर जो ये 8 दिख रहा था, 8 अंतर था ओबीसी में, यहां भी 8 नीचे करिए तो 45 आ जाता है कि नहीं? ऑटोमेटिक आ गया ओबीसी 45 पे कि नहीं? अब यही आपको दिमाग लगाना है। मैं 53 से नीचे नहीं ला पा रहा हूं, मैं 53 से नीचे बिल्कुल नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि भर जा रही है, सब लोग जा रहे हैं इसमें 700 कैंडिडेट में लगभग सारे लड़के कवर हो जाएंगे। 53 एकदम लोएस्ट मेरिट है, जो कि मेरा अंदाजा वो 57 जो पहले वाले बोर्ड में था, वो अभी भी मैं कायम उस पर हूं। लेकिन मैं वजह ढूंढ पाया कि ये चीज मैं इस बनाते समय ध्यान नहीं दिया था, क्या कि इतने कम लड़के इसमें प्रेजेंट हैं। ये आंकड़ा मेरे दिमाग में क्या था कि वही जो 9000 वाला है, दिमाग में लेके मैंने ये सोचा ही नहीं। इस पहलू को बोलते समय मेरे दिमाग में 9000 का डाटा चल रहा था, जबकि ये जो डाटा मैं क्लियर कर रहा हूं ये 4000 के नहीं बल्कि 2000 के ऊपर। इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी सारे जितने 45 पाए सब कलेक्ट, एससी तो अपने आप, एसटी तो अपने आप। लेकिन यही थोड़ा विचारणीय बिंदु है, ये इतना अंतर ना आके 8 नंबर ये मेंटेन करे जरूरी है। लेकिन अगर ये 55 पे गया, जैसा कि बहुत सारे टीचर्स हमारे लिए सम्मानीय है, टीचर उन्होंने भी अनुमान लगाया है, तो 55 पे अगर गया तो इसमें से 8 माइनस कीजिए, 8 क्या 10 माइनस कर दीजिए, तब भी 45, लेकिन तब 47। तो मेरा 47 से 50 ओबीसी का अंदाजा है, और 53 से 55 ये सब न्यूनतम है कट ऑफ, जनरल का है, और 45 एससी एसटी है। इसमें ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो ये मान के चलें कि 55 के नीचे ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकता, 55 के अबव तभी ईडब्ल्यूएस छोटे, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये 45 पे एससी एसटी सब होंगे। ये पहली बार ऐसा आंकड़ा होगा ओबीसी का कि जो 47 नंबर तक भी जा सकता है। और डिपेंड इसी पे करेगा कि जनरल कितना नीचे आ रही है। कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो जनरल को 58 के नीचे या 60 के नीचे नहीं ला रहे, वो ऐसे ही लोग हैं
जो 58 और 60 के नीचे नहीं कर पा रहे हैं वो 9000 को याद करके, मतलब पुराने वाले में हर प्रकार का, इसमें जानते हैं वो लोग बैठे थे जो घर पर बैठ के पढ़ने वाले तेज तर्रार कैंडिडेट होते हैं, इस बार वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इस वैकेंसी में इसका इंपैक्ट निश्चित देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी में भी मैं मानता हूं ये जो 700 सिलेक्शन होना है, इसमें लगभग 300 में जितने एपीओ को एडीजे बनना है, ध्यान से सुनना, जितने, चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का एपीओ हो, कहीं से फॉर्म डाला हो, बाहर का एपीओ जनरल होगा, एपीओ अगर है तो इसमें से 300 में से 150 एपीओ है। यही एपीओ लोग मेरिट चढ़ाए हैं। यही एपीओ या एडीजीसी भी हो सकता है या कोई भी पद पे हो, लेकिन वो पीछे इंटरव्यू कई बार फेस किया है, यानी बहुत धुरंधर है। वही कारण है कि ये मेरिट जो आप देखते हैं कि जो आप कह रहे हैं 60 के नीचे नहीं आएगी, 63 की बहुत करेगी, 3, मैं 3 नीचे नहीं करूंगा। 3 नीचे ना करने का एक ही कारण कि ये 9000 के बीच फाइट नहीं है, ये केवल 2000 के बीच फाइट है। इसलिए 3 के बजाय सीधे 8 नंबर नीचे कर दीजिए, यानी 63 के बजाय 53, 10 नंबर। और अगर 55 रही तो मैं बता दिया, ठीक है। तो मतलब ये जो फाइनल कट ऑफ, इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। ओबीसी और एससी में 47 से 50 ओबीसी और जनरल 53 से 55 और एसटी ये 45। यही वो डाटा है जिसको निकाल कर दिखाने के लिए मुझे उतने तर्क की बातें करनी पड़ी। ऐसे डायरेक्ट कहता तो आप मानते कैसे, आप मानते कैसे। फिर भी वीडियो समाप्त करने के पहले स्पष्ट घोषणा करना चाहूंगा, न उसके बारे में गारंटी देता हूं न इसके बारे में गारंटी देता हूं। यह सिर्फ एक अनुमान है, यह सिर्फ एक अनुमान है। आप लोग अपना अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर कोई ओबीसी का लड़का 47 या 47 से ऊपर पाया है, फाइट करे, पढ़े, चूके नहीं, बहुत पछताएगा जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई जनरल 53 के ऊपर है तो फाइट करे, पढ़े, नहीं तो बहुत पछताएगा। अगर इसके नीचे है 2 नंबर जनरल, कोई लड़की है, लड़का है, कोई भी हो, 51 पे जनरल पे है कोई, तो ये उस कंडीशन में 53 पे पहुंच सकता है। हर कोई 2-2 नंबर आगे बढ़ सकता है। हाई कोर्ट ने 4 मिस्टेक किए हैं, मैं वो यहां चर्चा नहीं करूंगा प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। उस 4 में से मेरा उम्मीद है कि हर व्यक्ति का 2 बढ़ जाएगा। तो जितने नंबर आपको अभी आ रहे हैं उसमें 2 नंबर जोड़ लीजिए, तो वो जो 51 पे इस समय दिख रहा है वो 53 पे आ जाएगा। और वही कैंडिडेट जो इस समय 51 पे है जनरल में, वो तब सेलेक्ट हो जाएगा। 53 के नीचे मैं नहीं कर पा रहा हूं, जैसे वहां जब पहली बार बनाया था तो 57 के नीचे नहीं कर पा रहा था। और मैं स्पष्ट कर दूं, उस मेरिट को बनाते समय मेरे दिमाग में ये दिमाग से उतर गया कि केवल 4000 कैंडिडेट हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि वो पुराना 9000, इसलिए वो चीज बनी। यहां इसका जो डाउन 57 से घट के जो 53 पे मैं ला रहा हूं, उसकी वजह यही है। आप लोग देखिएगा कैसी है, कितनी सटीक बन पड़ी है। आप इस पर कमेंट कीजिएगा। आखिरी सत्य नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो रुख दिखाया है, जो समय इन्होंने दिया है ऑब्जेक्शन का केवल 6 दिन का, आज 4 है और 10 तारीख तक ही समय दिया है। तो जिसको जो आपत्ति करनी हो 6 दिन में वो भेज दे ईमेल पर। वेबसाइट पे जो रिपोर्ट आई है या आंसर की उसमें वेबसाइट में लिखित है, तो उसमें कर देंगे। तो ये लक्षण दिखाई देता है कि शायद 5 सितंबर या 10 सितंबर तक रिजल्ट दे दें। और अगर 10 सितंबर तक रिजल्ट दे देंगे तो ये मान के चलिए 100% मिड अक्टूबर तक एग्जाम 4 दिन में करवा लेंगे। अक्टूबर में एग्जाम होने की प्रचंड संभावना, और ये फाइनल करवा भी सकते हैं, क्योंकि अगर मेंस में इन्होंने केवल 50 लड़कों को बुलाया और कम बुलाया, क्वालिफाई कोई नहीं कर पाया, ये संभव है इस बार, तो वो 20 से 50 लड़कों का इंटरव्यू ये तड़ से पहली से 10 नवंबर के बीच में लेकर 100% बाल दिवस के आसपास फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ये मेरा भी सिर्फ अनुमान ही है, मैं कोई हाई कोर्ट का वो नहीं हूं, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो पर अपने कमेंट से प्रतिक्रिया कराइएगा कि आप कितना सहमत हैं और कैसे मैंने अपने आप को डिनाई किया है उसके आधार को भी बताया है। कंट्राडिक्ट हो सकती हैं बातें, कोई सटीकता, इतना कोई कंप्यूटर डाटा लेके थोड़ा बैठा है।
लेकिन रिजनेबल बातें होनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे कल अपने लाइव वीडियो में। आज के लाइव वीडियो के नाम पर यही देखिए। कल के वीडियो में हम बैठकर जो वैसे बाप से बातचीत होती है, करियर कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ कौन पहुंच रहा है। ठीक है, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।